साइंस स्टूडेंट का जो पेपर है वो कंटिन्यू चल रहा है। उसी पेपर की कड़ी में हमने कुछ गलतियां देखी स्टूडेंट की करते हुए, वही मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। देखिए, इवोल्यूशन की प्रोसेस की मीटिंग चल रही है। इवोल्यूशन कैसे होना है हम इस पर आगाह करेंगे कि इवोल्यूशन के हिसाब से आप अपने एग्जामिनेशन को देने की कोशिश क्या करो। देखो, इवोल्यूशन टीम वर्क कर रही है कि मार्क्स को कैसे डिप्यूट किया जाए और क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसके ऊपर लगातार मीटिंग चल रही है। एनआईएस का एग्जाम जो कि अक्टूबर नवंबर का चल रहा है, इसकी कॉपियां अब इवोल्यूशन के लिए आनी चालू हो रही है। ये इवोल्यूशन दिवाली के बाद चालू करेंगे। इसके ऊपर मीटिंग चली है कि इस बार क्या प्लानिंग रहने वाली है और कौन सी स्ट्रेटजी बना करके कॉपी चेकिंग होगी और रिजल्ट इस बार कैसे बनाने का है। हमने आपको बोला कि इनके ऊपर आगाह करेंगे। पिछले साल बोला था रिजल्ट इंप्रूव किया जा रहा है, क्या तरीका वो भी समझाया था, एग्जैक्टली वही हुआ और रिजल्ट बहुत अच्छा निकला। इस बार की क्या प्लानिंग हो रही है और कैसे हो रही है, देखो कॉपी कैसे चेक होने वाली है, रिजल्ट कैसे बनने वाला है, उसके हिसाब से हमने अपने आप को प्लान करना है एग्जामिनेशन देने का। अभी हमने स्टूडेंट की गलती क्या देखी, स्टूडेंट एग्जाम तो दे रहा है, उसको क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो छोड़ के आता है। गलती से भी छोड़ के नहीं आना। बोर्ड प्लान करता है कि मुझे इनको पास करना है, तो कैसे पास करेगा? आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं किया, मार्क्स कहां से लेके आएगा बोर्ड? कहां से टीचर मार्क्स लेके आएगा? इवेल्युएटर मार्क्स लाएगा कहां से? इन चीज को समझने की कोशिश करो। देखिए, कल एक स्टूडेंट पूछता कि मैं तो 2 नंबर से फेल हो गया। उसको पता ही नहीं है कि वो 2 नंबर से फेल हुआ कि नहीं। वो थियरी प्रैक्टिकल सब जोड़ लेता है और बोलता मैं 2 नंबर से फेल हुआ। ऐसा नहीं होता है। कैसे फेल होते हो? आप थियरी प्रैक्टिकल मत जोड़ो। थियरी में पास होने के लिए सेपरेट क्राइटेरिया, प्रैक्टिकल में पास होने का सेपरेट क्राइटेरिया, टीएमए में पास होने का सेपरेट क्राइटेरिया है। अगर आप फिजिक्स की बात करते हो, जरा समझने की कोशिश करो एक एग्जाम्पल लेके। और कल कमेंट में बच्चा क्या कहता, मैं 2 नंबर से फेल हो गया, आप तो बोलते थे 2 नंबर वालों को पास कर दिया जाएगा, आप झूठ बोलते हो। ऐसा जरा इसको समझने की कोशिश करो। उस लड़के का अंडरस्टैंडिंग और रियलिटी को समझो, क्या है समझने का तरीका। फिजिक्स अगर लेके चल रहे, अगर आपका टीएमए लगा है तो टीएमए का भी मार्क्स है, प्रैक्टिकल का भी मार्क्स है और थियरी का भी मार्क्स है। जरा टोटल समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। टोटल 100 का है, उस 100 में से प्रैक्टिकल कितने का? 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स चला गया, बचा कितना? 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में से टीएमए कितना? 16 मार्क्स का, 20%। 16 मार्क्स टीएमए का, प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का, कितना हो गया? 36। बचा कितना? 64। 64 में से पास होने के लिए कितना चाहिए? 21। अब इधर देखना, प्रैक्टिकल और थियरी और टीएमए नहीं मिलाना। थियरी में सेपरेटली 21 चाहिए, प्रैक्टिकल में 7 मार्क्स सेपरेटली चाहिए और टीएमए में 5 मार्क्स सेपरेटली चाहिए। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, होम साइंस के लिए। इस सब के लिए कॉमन है। क्यों? इनमें वही कहानी है। टीएमए के मार्क्स उतने लगने 16, प्रैक्टिकल के कितने लगने? 20 मार्क्स। थियरी के कितने लगना? 64 मार्क्स। पासिंग के लिए थियरी में 21, प्रैक्टिकल के लिए कितना? 7 मार्क्स। टीएमए के लिए कितना मार्क्स? 5 मार्क्स। कुल मिला के 33 बनता है। समझने की कोशिश करो। 21 प्लस 7 कितना? 28 प्लस 5 कितना? 33। आप क्या सोचते हो कि प्रैक्टिकल भी मिला लिया, ये भी मिला लिया, सब हो गया? ऐसा नहीं है। थियरी में सेपरेटली 21 चाहिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में। अगर 21 से नीचे 1-2 नंबर है, मगर कब? जब कॉपियां चेक होती हैं 1-2 नंबर 21 से नीचे जा रहा है तो टीचर खींचेगा, 19 से खींच के कर देगा 21। मगर अगर टोटल मिला के कम हो रहा है तो टीचर बिल्कुल नहीं खींचेगा, क्योंकि आप 21 नहीं हो, आप बहुत पीछे हो। 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर। ऐसे एक स्टूडेंट का फोन आता है, बोलता है मैं तो 3 नंबर से फेल हो गया। मैंने उसको चेक किया तो जानते क्या, थ्योरी में 11 मार्क्स है। वो क्या करता है? टोटल टीएमए जोड़ लेता है, टोटल प्रैक्टिकल जोड़ लेता है। जी नहीं, टोटल कभी नहीं होता। थियरी में 21 चाहिए। अगर थियरी में 19 है, 18 है तो बोर्ड खींच के 21 कर देगा। मगर प्रैक्टिकल में 7 मिनिमम चाहिए। टीएमए का मिनिमम 5 मार्क्स चाहिए। किसमें? फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, ज्योग्राफी में, होम साइंस में। इन चीज को ध्यान रखिएगा। 12th क्लास के पर्पज से बोल रहा हूँ। 10th क्लास में क्या प्लानिंग चली है? 10th क्लास में प्रैक्टिकल और थियरी मिलाओ। मिला के कितना? अब यहां रुकना पड़ेगा। प्रैक्टिकल और थियरी और टीएमए से 7 मार्क्स मिला के 33 होता है। अगर 7 हटा दे तो कितना चाहिए? 26। प्रैक्टिकल और थियरी मिला के मैथमेटिक्स का 10th क्लास में मिक्स होता है, प्रैक्टिकल और थियरी। 12th क्लास में मिक्स नहीं होता है, प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास, थियरी में सेपरेटली पास। 10th क्लास मैथमेटिक्स है, 10th क्लास साइंस है, 10th क्लास होम साइंस है। इन सारे सब्जेक्ट के अंदर
प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के 26 होना चाहिए और 7 मार्क्स टीएमए से आना चाहिए, तब मिला के आप पास होते हो। अगर वो मिला के 26 नहीं बनता है तो भी आप फेल हो। अब आप बोलोगे कि मेरा तो टीएमए में 15 था, 16 था, 19 था, उससे कोई लेना देना नहीं। कुछ क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया पर फिलफिल होना चाहिए। 2 नंबर एक्स्ट्रा पाने के लिए भी एक तरीका होना चाहिए। अभी जो एग्जाम चल रहा उसमें हमने देखा क्या प्रॉब्लम चल रही है। देखो उस एग्जाम में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम, स्टूडेंट कर क्या रहा है। हमने देखा स्टूडेंट को कॉपी एग्जाम देते वक्त स्टूडेंट कभी भी अपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता। मैं 100 बार समझा चुका, अगर आपको पास होना है तो क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना सीखो। सबसे पहली बात, आपको जो आता है वो कर जाओ, जो नहीं आता है थोड़ा बहुत आता है उसको भी बना के कर जाओ। लास्ट में देखो कितने क्वेश्चन रह गए, जल्दी जल्दी उसको बना बना के लिख डालो। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, गलती से भी नहीं छोड़ना। एमसीक्यू नहीं आता कुछ भी, किसी पर एबीसी जिस पर टिक लगाना लगा दो, लगा जरूर दो, उसका फायदा है, एक नंबर भी बढ़ेगा। माइनस मार्किंग तो है नहीं, कहीं से तुक्के एक भी चले कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। एक नंबर आपकी डूबती हुई नैया को बचा सकता है। अगर सपोज करो टीचर का मूड है 2 नंबर देने का, 21 में से 19 पर आपको लाना पड़ेगा, आप 17 पर घूम रहे हो, टीचर का मन नहीं, आप 18 पर आ गए, थोड़ा टीचर का मन करेगा चलो घिस से 19 पर आ गए, एक नंबर और फालतू कहीं से मिल गया, और 3-4 फालतू क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ जो सही नहीं भी है, हेडिंग भी एक भी सही है, तो टीचर आधे आधे नंबर पोस्ट करके आपको पास करने का रास्ता निकालेगा। तो क्या आप वो रास्ता नहीं देना चाहते हो टीचर को पास करने का? अभी इवोल्यूशन की मीटिंग चली है, उसमें क्या बात चली है कि जो लिबरल लास्ट टाइम हमने अपनाया था उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ये एक प्राइमरी बात हुई है। अच्छी बात है कि बच्चों की थोड़ा सा फ्रीडम दो। सीबीएसई बहुत फ्रीडम देता है। सीबीएसई की कॉपियां इवोल्यूट कर करके हम लोग एक बात समझ गए, बहुत फ्रीडम है, कुछ भी करता है थोड़ा बहुत देते रहो, थोड़ा बहुत देते रहो। ये देने की जो प्रक्रिया है नया इसमें शुरू हो गई है और ये कंटिन्यू रहेगी। अच्छी बात यह है कि आपने 4 हेडिंग में 2 हेडिंग भी सही है, 1 हेडिंग भी सही है, कुछ ना कुछ मिलेगा। आपने फिजिक्स लगाना, न्यूमेरिकल फार्मूला लिख दिया तो आधा 1 नंबर मिलेगा। डायग्राम बना है तो आधा नंबर मिलेगा। अगर फेल हो रहे 2 नंबर से, ऐसे डायग्राम बना दिए, ऐसे फार्मूले बना दिए तो बोर्ड पास करेगा। तो इन चीज का ध्यान रखिए, कितने में बोर्ड पास करने वाला, कैसे करने वाला, आप अपने नजरिए से मत देखिए। आप टोटल करके 2 मार्क्स मत देखिए। थियरी का सेपरेटली 2 मार्क्स कम है तो बोर्ड दे देगा। प्रैक्टिकल में 2 कम है, बिल्कुल नहीं देगा। प्रैक्टिकल में अगर फेल है तो फेल ही है, क्योंकि वो बोर्ड नहीं लगाता, वो एआई सेंटर लगा चुका होता है और बोर्ड उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेगा। अगर प्रैक्टिकल में 1 नंबर से फेल हो तो फिर फेल हो। टीएमए में अगर 7 से कम है और इधर भी थियरी में कम हो रहा है तो आप फेल होने वाले हो। टीएमए कौन लगाता है? एआई लगाता, स्टडी सेंटर लगाता, बोर्ड बिल्कुल नहीं लगाता। अब बोर्ड उसमें आधे नंबर भी नहीं बढ़ाता। प्रैक्टिकल में अगर फेल हो तो बोर्ड उसमें भी आधे नंबर नहीं बढ़ाने वाला। थियरी में बोर्ड के पास अथॉरिटी है, थियरी में बोर्ड बढ़ाएगा, बढ़ा सकता है। अगर उसको लगे 1 नंबर से पास हो सकता है, 100% पास करेगा। कई स्टूडेंट 1 नंबर से फेल, 2 नंबर से फेल, वो फेल नहीं होते, वो बहुत सारे नंबरों से फेल होते हैं। थियरी में देखो वो पता चलता 5-7 मार्क्स लेके बैठे हैं, वो टीएमए भी जोड़ लेते हैं, प्रैक्टिकल भी जोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता। थियरी में 21 चाहिए, इसमें प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में। अगर प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट नहीं है, अब हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता। तो इसमें क्या चाहिए? अब यहां बहुत बड़ा पेज है, 26 थियरी में ही चाहिए। अब आप बोलोगे टीएमए में मेरे 15 मार्क्स है, वो भी ऐड होगा? जी नहीं, टीएमए से सिर्फ 7 मार्क्स आएगा। अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो टीएमए 20 का रहता है, उस 20 में से सिर्फ 7 मार्क्स टीएमए से आता है और 16 मार्क्स थियरी से आता है। 26 थियरी से आता है, तो 26 और 7 मिलकर के 33 होता है। तो इन चीज को समझने की कोशिश करो। हर चीज का एक क्राइटेरिया, परफेक्ट क्राइटेरिया। बोर्ड उसमें फॉल नहीं करता, बोर्ड उसमें कोई गलती नहीं करता। मिनिमम ह्यूमन एरर हो सकता है कि आपको 1 नंबर टीचर ने नहीं दिया, कर दिया, फेल हो गए उस बहाने से। टीचर अपनी तरफ से कभी किसी को फेल नहीं करता। और भी बोर्ड में प्लानिंग चल रही है कॉपी की इवोल्यूशन को लेकर। 1 दौर की मीटिंग हुई है, दिवाली का मूड है, सब लोग दिवाली के लिए जाएंगे। लौट के आके फिर इस पर फाइनल डिस्कशन होगा और आते से किस तारीख से कॉपियां इवेल्युएट होना चालू होगी, कौन से सब्जेक्ट की इवेल्युएट होगी, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और कौन से पेपर में कितना लिबरल है बोर्ड और कितना छूट देने वाला, कितनी चांसेस है, ये सारी बात करते रहेंगे। सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, डेट वाइज बात करेंगे। थोड़ा सा आप दिवाली के मूड में सब निकल रहे हैं, लौट के आने तो फिर इस पर बात करेंगे। हमारी बात अभी जारी रहेगी, कल भी हमारी बात होगी, परसों भी बात होगी। डेली के हिसाब से कुछ भी डेवलपमेंट होता है हम आपकी मदद करेंगे। अभी के लिए इतना है कि जो पेपर देने जा रहे हो उस पेपर में कुछ भी छोड़ के नहीं आना। अगर पास होना चाहते हो तो
थियरी में जितना भी आता अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता बना के अटेम्प्ट करो, बिल्कुल नहीं आता कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड अटेम्प्ट करो, छोड़ के नहीं आना। एक और चीज समझाता हूं, सपोज करो एक क्वेश्चन है जो बिल्कुल नहीं आता तुमको। अब आप क्या करो, जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन हेडिंग डाल के लिख दो, मगर क्वेश्चन नंबर जो नहीं अटेम्प्ट किया वो डाल दो। मान लो 29 आपको नहीं आता, आप क्वेश्चन नंबर 29 डालो, आंसर डालो, राइट। और मान लो 15 आपको अच्छे से आता, 15 वाले का ही आंसर लिख दो, हेडिंग डाल के 15 का ही लिख दो, 29 का हेडिंग नहीं डालना, 15 का हेडिंग डालना और वही लिख देना, मगर क्वेश्चन नंबर 29 डालना। इसके पीछे रीजन है, क्या रीजन है? टीचर को ये पता कि ये क्वेश्चन आया है, टीचर को ये ध्यान नहीं रहता कि कौन सा क्वेश्चन का नंबर है, तो वो उसको लगता है कि क्वेश्चन ये आंसर तो सही है, मार्क्स देता है और वो 29 के आगे पोस्ट कर देता है। ये हमेशा होता है, हम सब प्रेशर में कॉपी चेक कर रहे होते हैं, दिन भर के थके होते हैं, जो दिखता है कि क्वेश्चन तो है, ये आया है, आंसर भी सही है, मार्क्स दे देते हैं, फिर उसको टैली नहीं करते 29 है कि 28 है। तो इसका फायदा आपको मिल सकता है। 15 ही आ रहा, उसी क्वेश्चन को आंसर को रिपीट कर दो, फर्क इतना, किसी क्वेश्चन का और है वो आपको आता है वो ही अटेम्प्ट कर दो, या मगर जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया क्वेश्चन नंबर 29 ही डालो। फर्क इतना है कि आंसर किसी और का डाल दो, सही होना चाहिए वो चीज ध्यान रखना, जो बिल्कुल सही करेक्ट आता है वही लिख दो वापस से। ये फायदा आपको मिलेगा जो बचे हुए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो ये टिक है, बहुत सारे टिक है जिससे आप मार्क्स पा सकते हो, और भी हमारी बात होती रहेगी। इसलिए मैं बोलता हूँ डेली ब्लॉग को फॉलो करो, कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा और रास्ता मिलेगा, वो रास्ता जो एक इवैल्यूएटर की नजर से हम लोग कॉपी चेक करते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, एक इवैल्यूएटर क्या देखता है कॉपी में, वो क्या करता है, तो हम लोग इवैल्यूएटर की नजर से देखेंगे, कॉपी चेकर की नजर से देखेंगे, और उसके हिसाब से ही हम अपना एग्जाम तय करेंगे, अपना एग्जाम देंगे। और भी बातें होती रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, education@amazon पर जाओ, बहुत सारा वीडियो मिलेगा, पुराने वीडियो आपके बहुत काम के, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, बहुत सारे हिट मिलेंगे, उसके क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट होते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी टाइम नहीं है नया वीडियोस पर बनाने का, आपके लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगा, अपडेट्स मिलेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।